उनके पास आना, उनके वचनों को सुनना और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे सामने एक सच्चा ईसाई बनने के लिए, एक सच्चा विश्वासी बनने के लिए 3 शर्तों को रखते हैं। वह है उनके पास आना, उनके वचनों को सुनना और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना। जो इन शर्तों को पूरा करता है वह उस व्यक्ति के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। उसका मकान मजबूत रहता है, चाहे कोई भी संकट या विपत्ति आए डगमगाता नहीं। तो आइए, सबसे पहला शर्त है उसके पास आना। सुसमाचार में कई बार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास आने का न्योता दिया है। वह कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु के इस निमंत्रण को हमें स्वीकार करना है, हमें उसके पास जाना है। और दूसरी शर्त है उसके वचनों को सुनना, उस पर मनन चिंतन करना। इसका एक अति सुंदर नमूना, उदाहरण हम मां मरियम के जीवन में पाते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 19 में हम पाते हैं, मरियम ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इस पर विचार किया करती थी। प्रभु का वचन ना केवल सुनना बल्कि मनन चिंतन करना और परखना है। और तीसरा शर्त है उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। यह तो उतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कई सारे संत जनों का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। वो तो प्रभु यीशु के सानिध्य में रहे, उसकी उपस्थिति में रहे, उसका वचन को सुने, उसके वचन पर मनन चिंतन किया और अपना जीवन उस पर रूपित किया। तो मेरे भाई और बहनों, हम भी प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार करें, प्रभु यीशु के पीछा करें, प्रभु यीशु के पास जाएं, उसके सानिध्य में रहें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम वही प्रभु से कृपा और आशीष मांगे। आमेन।